गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रजत, फैकल्टी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज हम लोग अपना एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल इंजीनियरिंग फाइनल ईयर का IMED। सब्जेक्ट का आपका जो नाम है वो है IMED। ठीक है, IMED नाम का जो सब्जेक्ट है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड फुल फॉर्म है, और वो फुल फॉर्म है एक ये और दूसरी ये। पहला जो है ये वाला और ये वाला, पहले वाले का जो नाम है वो है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ठीक है, पहला पार्ट यानी ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट, ये वाला पार्ट है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, और जो दूसरा पार्ट है ये वाला ये है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, यानी ये जो सब्जेक्ट है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, इसके 2 टुकड़े हैं। पहला टुकड़ा जो है, अगर IMED को मैं सही से लिखूं तो IMED पहला पार्ट हो गया इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। तो आज हम लोग जो है सबसे पहले अपना पहला पार्ट कंप्लीट करेंगे इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, उसके बाद में दूसरा पार्ट करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये इसमें 4 शब्द हैं, एक इंडस्ट्रियल, दूसरा मैनेजमेंट, तीसरा एंटरप्रेन्योरशिप, चौथा डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये 4 शब्दों में 2-2 पार्ट्स में टूट करके सब्जेक्ट बना है। इसका पहला पार्ट है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, दूसरा पार्ट है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, इसके चारों पार्ट्स को हम लोग लिख लेते हैं और इसके मतलब को समझते हैं, उसके बाद में हम लोग पहला पार्ट पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं नंबर 1 इंडस्ट्रियल। ठीक है, और नंबर 2 मैनेजमेंट, नंबर 3 एंटरप्रेन्योरशिप, एंड नंबर 4 डेवलपमेंट। ठीक है, ये 4 चीज़ों से मिलकर बना हुआ सब्जेक्ट, जिसके 2 पार्ट हैं, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल का मतलब होता है एक ऐसी जगह, एक ऐसी कंपनी या लोगों का एक ऐसा समूह जो किसी एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोडक्शन को या किसी एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ गोल को अचीव करने में लगे हैं, उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्री। दोबारा सुनिए, इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक कॉमन गोल। ठीक है, यहां पर लोग इकट्ठा होते हैं। ठीक है, लोग इकट्ठा होते हैं बहुत सारे। ठीक है, बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे तो क्या बन जाएगा, कंपनी। भाई, बहुत सारे लोगों के ग्रुप को क्या बोलते हैं, कंपनी बोलते हैं, जो एक साथ काम करें। किस लिए इकट्ठा होते हैं, कॉमन गोल मतलब लक्ष्य। इन सभी लोगों का, जितने भी लोग यहां पे काम कर रहे हैं, उन सभी का एक समान, एक कॉमन, एक ही गोल होता है, जिसको अचीव करने के लिए वो लोग एक साथ काम करते हैं, और ऐसे जगह को हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्री। ओके, समझ में आ गया। अब इंडस्ट्री में होता क्या क्या है, इंडस्ट्री में एक कुछ बेसिक चीजें होती हैं, जैसे L लैंड, फिर L लेबर, ठीक है, फिर C कैपिटल। 3 बेसिक चीजें होती हैं। लैंड यानी जमीन, इंडस्ट्री के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, सबसे पहली चीज लैंड यानी जमीन की, नंबर सेकंड वन दूसरी चीज लेबर की,
और तीसरी चीज़ कैपिटल यानी पूंजी की, यानी बिजनेस स्टार्ट करने में आपको शुरुआत करने में जो पैसा लगेगा उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो इन 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है किसमें, इंडस्ट्री में। ठीक है, अब दूसरा आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को हिंदी में बोलते हैं प्रबंधन। ठीक है, आप अभी कुछ भी नोट मत करिए, आप केवल बस सुनते रहिए। ठीक है, बाकी सब चीज़ें हम लोग जब नोट्स बनवाएंगे हम लोग तो आपको बनवाएंगे, अभी आप फिलहाल ये सब्जेक्ट को समझिए, सब्जेक्ट क्या है। दूसरी चीज़ होती है प्रबंधन। प्रबंध का मतलब होता है प्रबंध करना। जैसे मान लीजिए आपने कोई दावत करी है ना, तो दावत में आपने 5 सब्जियां और सब्जी रोटी सलाद और ये सब चीज़ का प्रबंध किया। तो आप मार्केट गए, आप सब्जियों के लिए सब्जी खरीद के लाए, फिर हलवाई को बुलाया, खाना बनवाया, प्लेट्स मंगवाए, सबको एक जगह बुला के इकट्ठा किया। तो इन सब चीज़ों को एक, मान लीजिए शाम को 10 बजे खाना है, तो आप जितना भी काम करेंगे उन सारे काम को जोड़ करके 10 बजे के टाइम सबको इकट्ठा करना है। वो सब्जी, वो मसाले, प्लेट, सब चीज़ें, वो लोग जो आने वाले खाने वाले हैं उन सबको इकट्ठा करना है। तो इन सबको करने में जो प्रबंध लगता है, जो प्रोसेस लगता है, उसको बोलते हैं प्रबंधन। अब बात आती है कि सर इंडस्ट्री में प्रबंधन का क्या काम। तो मैंने आपको बताया लैंड, लेबर एंड कैपिटल, 3 चीज़ें होती हैं किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फैक्ट्री में। वहाँ पे 3 चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। बेटा लैंड को मैनेज करने के लिए भी हमें ज़रूरत पड़ती है, बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग में टूट फूट है, कुछ काम है, तो कौन करवाएगा। जैसे मान लीजिए मैं टीचर हूँ और हमारा एक कॉलेज है। अब मान लीजिए एक बिल्डिंग टूट रही है ना, तो टीचर थोड़े ना सही करने जाएगा, और मिस्त्री को पता नहीं है कि क्या करवाना है क्या नहीं करवाना है। तो हमारे कॉलेज में एक कॉमन व्यक्ति होगा जो इस तरीके के काम को देखेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मैनेजर, और वो सारा प्रबंध करता है। ठीक है, लैंड से रिलेटेड। दूसरा आता है लेबर से रिलेटेड। लेबर से रिलेटेड मतलब बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे लोग जब कहीं काम कर रहे हैं, मान लीजिए 1000 पीपल हैं, ये छोटे छोटे 1000 लोग हैं। एक 1000 लोग हैं और फैक्ट्री 24 घंटे चलनी है। तो किस प्रकार से इन 1000 लोगों को लगाएं कि 24 घंटे फैक्ट्री चलती रहे। इन सब चीज़ों को मैनेज कौन करेगा, मैनेजर करेगा। और मैनेजर मैनेज कैसे कर पाएगा, बाय द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की प्रक्रिया को फॉलो करते हुए वो इन चीज़ों को मैनेज कर लेगा। ठीक है, तीसरी चीज़ आती है कैपिटल। अब पूंजी कहाँ से लाएं, पैसा, मान लीजिए माल बिक रहा है, पैसा आ रहा है, फिर उससे सामान खरीदा जा रहा है, लोगों की सैलरी दी जा रही है, तो ये सारी चीज़ों का काम वर्कर थोड़ी करेंगे। वर्कर तो भैया अपना काम करेंगे जो उनको काम करने का है। तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए भी हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और किसी कॉमन गोल, किसी एक एक जैसे गोल के लिए इकट्ठा होते हैं और काम करते हैं। अब इंडस्ट्री में क्या 3 चीज़ें मेन होती हैं, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। 3 चीज़ें बेसिक ज़रूरत है, ज़मीन, लेबर यानी मैन पावर, और कैपिटल। ठीक है, यानी पूंजी। अब इन 3 चीज़ों, जब ये जैसे ही किसी इंडस्ट्री में 3 चीज़ें आ गई, तो इन 3 चीज़ों को मैनेजमेंट करना पड़ेगा, एक साथ इकट्ठा करना पड़ेगा। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है मैनेजमेंट की। इसीलिए हम लोगों ने जो अपना IMD सब्जेक्ट के पहले पार्ट का नाम इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इसीलिए रखा है। ठीक है, दूसरे पार्ट का तीसरी जो ई है, एंटरप्रेन्योरशिप, उसका मतलब होता है किसी भी तरीके की व्यापार को शुरू करना। इंडस्ट्री की स्टार्टिंग फेज को हम लोग बोल देते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, उसको कैसे डेवलप करना है, यानी इंडस्ट्री है तो उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, इंडस्ट्री नहीं है तो उसको लगा करके उसको डेवलप कैसे करना है, ये हमारे बेसिक सब्जेक्ट का मेन उद्देश्य है। यानी IMD का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा। IMD का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। पहला पार्ट है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, दूसरा पार्ट है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट यानी इंडस्ट्री है तो उसका मैनेजमेंट करो, और दूसरा वाला नहीं है तो लगा के उसको डेवलप करो। इस सब्जेक्ट का ये मतलब है। अब बात आती है कि सर ये हमारे लिए क्यों है ये सब्जेक्ट, हम इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ें। तो बेटा जब भी आप जाएंगे फैक्ट्री में काम करेंगे, किसी जगह जाएंगे, एक्सपीरियंस होगा, तो आपको मैनेजमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी।
मैनेजमेंट आप तभी कर पाएंगे जब आपको मैनेज करने के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए, कुछ पता होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप कहीं कर्मचारी बनकर भी गए हैं तो भी आपको ये पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट आपके साथ क्या कर रहा है, मैनेजमेंट आपके साथ सही से ट्रीट कर रहा है नहीं कर रहा है, मैनेजमेंट में कुछ खराबी है, कमी है, सही है, क्या है। ये सारी चीज़ें आपको तब पता चलेंगी जब आप इसके बारे में पहले पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो ये तो था इंट्रोडक्शन ऑफ IMED। क्या था बेटा? इंट्रोडक्शन किसका? IMED। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा। ठीक है, चलिए तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप डेफिनेशन डालिए इंडस्ट्री। ठीक है, व्हाट इज एन इंडस्ट्री। ठीक है, और इसको नोट करिए। इंडस्ट्री, a group of companies offering the produce or services that are close substitutes for each other। यानी इंडस्ट्री क्या है? एक ऐसी ग्रुप कंपनी है, ऐसे लोगों का ग्रुप या कंपनी है जो सेम सर्विस या प्रोडक्ट जो एक दूसरे के सब्सटीट्यूट हैं उनको क्या करते हैं, उनको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, या कोई ऐसी जगह जहां पर बहुत सारे लोग काम करते हैं, वो कंपनी हो गई। ठीक है, और बहुत सारी कंपनियां मिलकर के क्या बनाती हैं? इंडस्ट्री बनाती हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा। ये सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, अब हेडिंग डाल लीजिए इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैनेजमेंट अभी मैंने पढ़ाना शुरू नहीं किया है, कुछ भी पढ़ाना शुरू नहीं किया है अभी। ठीक है, अभी जब पढ़ाना शुरू करेंगे तो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। अभी आप केवल डेफिनेशन लिखिए, पढ़ाने का समझाने का काम मेरा रह गया। आप इसकी डेफिनेशन को नोट करिए सारा। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज द मैनेजमेंट ऑफ मैन, मटेरियल एंड मशीन, है ना। मैन यानी मैन पावर, मैंने बताया था लेबर। मटेरियल मतलब कैपिटल, भाई आपके पास सामान कहाँ से आएगा? उस कैपिटल से, उस जमा पूंजी से ही आएगा ना। ठीक है, और मशीन यानी जगह, आपकी लैंड जहाँ पर आपकी मशीनें लगी हुई हैं, जो जगह है। इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है? इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और क्या होता है मैनेजमेंट, ये हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ और सिर्फ इतना सा पढ़िए कि क्या होता है इंडस्ट्री, क्या होता है IMED, क्या होता है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के साथ में, और फिर सीखते हैं कि क्या होता है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपने घर पर स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए, बाहर ना निकलिए, सरकार द्वारा दिए गए लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करिए, सभी निर्देशों का पालन करिए, और देश की कोरोना से इस जंग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। धन्यवाद।